हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई लहंगों के खेत की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई लहंगों के खेत की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में आरती नाम की एक गरीब अनाथ लड़की रहती थी। आरती जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें शहर ले जाकर बेचती थी। इसी तरह एक दिन आरती जंगल में लकड़ियां काट रही थी कि तभी अचानक किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। आरती फौरन उस तरफ भागती है। तभी वो देखती है कि कुछ डाकू एक परी को घेर कर खड़े हैं। देखो, तुम लोग मुझे जाने दो, वरना मैं अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से तुम सभी को जलाकर राख कर दूंगी। लेकिन तभी डाकूकर सरदार पत्थर मारकर परी की छड़ी को नीचे गिरा देता है और परी के दोनों हाथ पकड़कर उसे रस्सियों से बांध देते हैं। अब तू कुछ नहीं कर सकती, चल सीधी तरह मेरे साथ चल, मैं तुझे शादी करके तुझे अपनी पत्नी बनाऊंगा। नहीं नहीं, मैं तुझ जैसे दुष्ट आदमी से कभी शादी नहीं करूंगी। तेरी मर्जी हो या ना हो, तुझे मेरी बीवी बनना ही पड़ेगा। इस तरह वो डाकू परी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। ये देख आरती को बहुत गुस्सा आता है और वो उसी वक्त आगे जाकर उन डाकुओं का रास्ता रोक लेती है। तुम लोग इस परी को छोड़ दो, वरना मैं अपनी कुल्हाड़ी से तुम सभी लोगों की जान ले लूंगी। ए लड़की, तो हमारे रास्ते से हट जा, वरना ठीक नहीं होगा। लेकिन डाकू की धमकी सुनकर आरती जरा भी नहीं घबराती और अपनी कुल्हाड़ी से उन डाकुओं पर वार करने लगती है। आरती की फुर्ती देख सभी डाकू घबराकर वहां से भाग जाते हैं। मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लड़की। तुम तो एक परी हो, आखिर तुम इस खतरनाक जंगल में क्या करने आई हो? यहाँ से थोड़ी दूर एक जादूगरनी रहती है, मैं उसके पास से जादुई लहंगे के बीज लेने आई थी। मैं परी देश में जादुई लहंगों के खेती करती हूँ। परी की ये बातें सुनकर आरती को आश्चर्य होता है। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं ये जादुई लहंगे के कुछ बीज तुम्हें देती हूँ। इन्हें ले जाकर अपने खेतों में बो देना, फिर तुम्हारे खेतों में भी ढेर सारे लहंगों की फसल उगाएगी। ये सुनकर आरती बहुत खुश होती है और परी का धन्यवाद देकर सारे बीज लेकर अपने गांव चली जाती है। अगले दिन आरती अपने खेतों में उन बीजों को बो देती है। फिर ठीक 10 दिन बाद उस खेत में ढेर सारे सुंदर सुंदर लहंगों की फसल तैयार हो जाती है। वहां लगे सारे लहंगे बहुत ही सुंदर और चमकदार थे। ये देख आरती बहुत खुश होती है और उन लहंगों को तोड़कर उन्हें बेचने के लिए बाजार ले जाती है। आरती एक शोरूम के सामने खड़ी होकर अपने लहंगे बेचने लगती है। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ लग जाती है, क्योंकि इतने सुंदर लहंगे लोगों ने कभी नहीं देखे थे। थोड़ी ही देर में आरती के सारे लहंगे बिक जाते हैं और वो ढेर सारे पैसे लेकर अपने घर चली जाती है। ये सब देख शोरूम की मालकिन को बहुत जलन होती है। अरे, इस लड़की की वजह से आज एक भी कस्टमर मेरे शोरूम में नहीं आया। आखिर ये लड़की इतने सुंदर लहंगे कहाँ से लाती है, मुझे इसका पता लगाना होगा। फिर अगले दिन से शोरूम की मालकिन आरती पर नजर रखने लगती है और फिर आरती को खेत में जादुई लहंगों की फसल उगाते हुए देख लेती है। अच्छा, तो ये बात है, इस लड़की के खेत में जादुई लहंगों की फसल उगती है। मैं इस सारी फसल को जलाकर राख कर दूंगी ताकि ये दोबारा कभी लहंगे ना बेच पाए। फिर रात होते ही वो दुष्ट औरत आरती के खेत में आग लगा देती है और देखते ही देखते सारे लहंगे जलने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक एक जलता हुआ लहंगा उसके पीछे पड़ जाता है। अरे नहीं, कोई बचाओ मुझे, वरना ये लहंगा मुझे जलाकर मार देगा। इस तरह घबराकर वो सीधे आरती के घर पहुंच जाती है। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने अपनी जलन के चलते तुम्हारे खेतों में आग लगा दी। देखो, ये लहंगा मेरा पीछा कर रहा है, मुझे बचा लो, वरना ये मुझे जलाकर मार देगा। आरती फौरन उस लहंगे के सामने आकर खड़ी हो जाती है। आरती के सामने आते ही इस लहंगे की आग बुझ जाती है। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया आरती।
मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। इस तरह आरती से माफी मांगकर शोरूम की मालकिन वहां से चली जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और आरती की जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आती और धीरे धीरे आरती लहंगे बेचकर बहुत अमीर बन जाती है और हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों जादुई लहंगे के खेतों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के तरक्की देखकर नहीं जलना चाहिए, बल्कि आगे बढ़ने के लिए हमेशा मेहनत का सहारा लेना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।